मिरातुन्निसा के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावंद में बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। शुक्रगुजार हूँ आपकी पसंदीदगी के लिए, आपकी कमेंट्स के लिए, आपके रिव्यूज़ के लिए, आपके शेयर के लिए। इसी तरह मेरी आगे भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसके लिए दुआ भी कीजिए और इस पर गौर भी कीजिए कि खुदावंद इस तरह के प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी तक पहुँचाते हैं तो इसका क्या मकसद है। इसका ज़रूर कोई मकसद है। उस मकसद को जानने के लिए खुदावंद के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले अपनी स्पीकर को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू शैना, एक बार फिर खुदावंद ने हमें इकट्ठा किया ताकि खुदावंद के कलाम को सीख सकें। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम आपके साथ शेयर किए हैं कि आप क्या देखते हैं। आज भी उसी पर बात करेंगे, मगर यकीनन आज भी हम बहुत ही मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी, मगर हमारा पॉइंट वही है कि हम क्या देखते हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, हमारी दिल की आरज़ू क्या है कि हम क्या देखना चाहते हैं, मगर खुदा हमें क्या दिखाना चाहते हैं। और हम अगर खुदावंद की मर्ज़ी से देखना शुरू करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ तब्दील होता है। और अगर हम अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपने देखने को फोकस करते हैं, उसी को अव्वलीन दर्जा देते हैं, तो फिर हम किन मुश्किलात में जाते हैं। इन पर हमने बहुत सारी गुफ्तगू की है, मगर आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे सिस्टर रुबीना के साथ मिलकर। जी सिस्टर। जी, आज हम जो हवाला देखेंगे वो दूसरा सलातीन है, उसका 5वां बाब है और पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक हम इसे तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब की पहली आयत से 6ठी आयत तक। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फ़तह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोढ़ी था, और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को ख़त भेजूँगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो उस ख़त को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मज़मून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोर से उसे शिफा दे। आमीन आमीन आमीन। हम देखते हैं इस कलाम से हम ये सीखेंगे कि ये एक छोटी बच्ची है और ये कैदी बनकर आई हुई है, ये असीर होकर आई हुई है। और आप देख लें कि जिसको कोड़ है वो उसका मालिक है और वही उसको असीर करके वहाँ से लेकर आया है। और जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि राखल किस तरह से जेलसी से, हसद से भरी हुई देख रही है अपनी बहन की तरफ, मगर ये छोटी बच्ची है, क्योंकि इसका जिक्र भी यही आया कि वो छोटी बच्ची। तो आप देख लें कि हम छोटे बच्चों से इतनी बड़ी बड़ी बातों की तवक्को नहीं करते हैं, मगर इस बच्ची की तरफ इसलिए तो इसका कलाम में जिक्र आया है कि इसका देखना कितना ज़बरदस्त है। जबकि ये जहाँ से असीर होकर आई है, क्या वहाँ पे कत्लो गारत नहीं हुआ होगा? क्या वहाँ पे तबाही नहीं मची होगी? जब ये इसको वहाँ से कैदी बना के लेकर आए हैं तो इसका घराना इसके सामने तबाह हुआ होगा। इसके घराने को अज़ा रसानी या हो सकता है वो मार दिए गए हों, और जो शख्स इसको लेकर आया है उसी ने ये सब कुछ किया है। तो आप देख लें कि इसका देखना कितना फ़र्क है। इसने कहा कि मेरा मालिक जो इस कोढ़ की बीमारी में है, तो कितनी शफ़क़त वाली इसके अंदर रूह है, किस कदर फ़िक्रमंदी वाली रूह है। इसने सब कुछ देखा है कि मेरा मुल्क, मेरा घर, मेरे घराना सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन मेरा मालिक कोढ़ में क्यों रहे। तो जब इसने कहा, कितनी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया है कि ये अगर वहाँ पर होता, ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये गुमनाम गवाह है, ये अपनी फ़िक्र नहीं करे कि मैं तो अब यहाँ पर असीर हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ, सारा दिन बर्तन मांजते, कपड़े धोते और बातें सुनते मेरी गुजरता है, मगर इन सब बातों से बालातर हो के वो अपनी मालिक की फ़िक्र कर रही है। क्योंकि कलाम में लिखा है, ऐ नौकरों अपने मालिकों की फर्मा बरदारी करो,
चाहे वो चिड़चिड़े हों, चाहे वो जैसे भी हों, उनकी फर्माबरदारी करनी है। ये लड़की इस कदर फ़िक्रमंद है और ये कह रही कि अगर ये वहाँ पर होता तो हमारी तो ये तो शिफा पा जाता और मेरा मालिक सही हो जाता। और जबकि मालिक के बारे में लिखा कि ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सूरमा है, मगर एक चीज़ है इसमें कि इसको कोड़ है। अब वो नौकरानी चाहती नहीं कि मेरे मालिक में कोड़ भी रहे, और वो कहती है कि ये अगर वहाँ पर होता, एक्चुअली वो अपने खुदा को ऊंचा कर रही है। वो बता रही है कि ये अगर वहाँ पे होता, क्योंकि मालिक तो खुदा को नहीं जानता है, वो उसको तो पता भी नहीं है कि ये जिंदा खुदा कौन है और कौन नहीं है। तो वो किस तरह से फ़िक्रमंदी ज़ाहिर कर रही है। और फिर जब उन्होंने सुना, एक नौकर जो वहाँ से निकला और उसने बताया कि वो लड़की, वो छोकरी ऐसे ऐसे बोलती है कि अगर मेरा मालिक वहाँ पर होता तो इसको शिफा मिल जाती। और फिर जिस तरह हमने पढ़ा कि वो सब तैयारी के साथ वहाँ पे जा रहे हैं शिफा लेने के लिए, और फिर वो आगे जिस तरह उस खादिम के पास पहुँचते हैं, और उससे पहले वाली सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मुझे इस लड़की का करैक्टर इतना ज़बरदस्त लगा है कि ये जिस जगह पर है, जिस मालिक के अंडर में है, उसकी फ़िक्रमंद कर रही। आप देख लें, ये बहुत सख्त ज़रूरी। हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं, मुझे पता है, बहुत कुड़कुड़ाते हैं। और मैं अक्सर कहती, खुदावंद ने मुझे कहा कलाम पूरा होगा ना तो काम भी पूरा होगा। ठीक है, ऐसे मालिकों के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और ऐसा तो आज हमारे साथ नहीं होता कि वो हमें कत्ल करते हैं या हमारे घरानों के साथ वो ऐसा करते हैं। अगर हम खुदा के कलाम को पूरा नहीं करेंगे तो इसने खुदा के कलाम को पूरा किया, इसने अपने मालिक की फ़िक्रमंदी की है, तो कलाम मुक़द्दस में इसका ज़िक्र आ गया। नाम नहीं आया मगर ज़िक्र ज़रूर आया। तो खुदा इस छोटी सी बच्ची से हमें सिखाना चाहता है, मालिकों के अंदर कोई बुराई है, मालिकों के अंदर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए हमने दुआ करनी है, उसके लिए हमें फ़िक्रमंदी करनी है कि ये क्यों इस कदर मुश्किल में रहे। वो नहीं चाहती थी कि ये मुश्किल में रहे, और उसने कहा वहाँ पर जाए। और फिर वो मालिक भी अच्छा था कि वो छोटी बच्ची के कहने पर और ये नहीं कि सिर्फ नौकरों को कहा गया, वहाँ पे मालिकों को भी कहा गया कि ए मालिकों, जो दुनियावी एतबार से मालिक हैं, उनको भी कहा गया कि अपने नौकरों के साथ हलीमी के साथ पेश आना, शफ़क़त के साथ पेश आना है। अंजीलों में लिखा गया है, खुदावंद यीशु ने कहा कि जब दो मालिक और नौकर जब खेत में काम कर रहे हैं ना, तो जब दोनों वापस आएंगे तो दोनों थके हुए हैं ना, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ही थके हुए हैं। मगर वहाँ पे खुदा ने नौकर को नहीं कहा, वहाँ पे मालिक को कह रहा है कि तू खाना तैयार करना और अपने नौकर के आगे रखना। तो आप देख लें, ये दोनों चीज़ें जो खुदावन हमें सिखाना चाहता है। अगर नौकर है तो हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, मालिक है तो हमारा रवैया कैसे होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जिस तरह आपको भी पता है कि मैं ऑर्फन चलाती हूँ, तो जो मेरी बहन है वहाँ पर किचन का काम करती है, मैं उसके साथ लगातार काम कर रही होती हूँ। और कभी होता है कि मैं हांडी बना लेती हूँ, उसके आने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह सब कुछ हमने चॉप करके रखा होता है, बस मुझे मसाला भूनना होता है और बस चीज़ों को वो करना होता है। तो फिर वो मुझे आके कहती, बाजी मैं आना थी, भाई आना था, ठीक है मैंने कर दिया। और जब कभी चने या दाल वगैरह होती है तो मैं बॉयल होने के लिए रख लेती हूँ, उसको भी हेल्प मिल जाती है। और मुझे तो अच्छा लगता ही है कि मुझे ये काम करना है। तो हमने उस तरीके से नहीं पेश आना जिस तरीके से गैर कौमें पेश आती हैं। हमें तो कहा गया कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। तो फिर हम इस चीज़ में क्यों वो हो जाते कि वो इतना ज़्यादा वो सताते हैं, चाहे कम सताते हैं या थोड़ा सताते हैं, तो हमें उसके लिए दुआ करनी है। इसने इतनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की, इसके साथ तो हमसे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। इसका तो मुल्क, इसका घराना, इसके बहन भाई, इसके माँ बाप, इसके सामने सब कुछ हुआ होगा, मगर फिर भी उसको फ़िक्र है कि मेरा मालिक जो है इस बीमारी से, इस कोर्स से, इस शर्मिंदगी से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, ताकि जो इसके बारे में खूबियाँ बयान की जाती है फिर एंड में वो ये बोलते हैं कि कोड़ी है। तो ये जो कोड़ी का लफ्ज़ है ना, मेरे मालिक से हट जाए। तो आज क्या हम नहीं कर सकते ये चिड़चिड़ेपन का लफ्ज़ जो है मेरे मालिक से हट जाए? अगर हम उनको ज़रा सा बोल दें, भाई आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आज तो आप बहुत ग्लोइंग कर रहे हैं, आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया। ये दोनों के लिए मालिक भी ऐसा कर सकता है और नौकर भी ऐसा कर सकता है। तो फिर जब उसने आगे भेजा है, मुझे एक और बहुत अच्छे लगे जो आगे उनके मुलाजिम हैं, ठीक है, वो डरे नहीं,
जब नुमान कोड़ी गुस्से में आ गया कि मैं आया हूँ तो मेरे आने पे तो लोग खड़े हो जाते हैं, मेरे आने पे तो लोग इतना शायाना मेरा इस्तकबाल करते हैं, और ये अंदर बैठे बैठे मुझे कह रहा है कि यरदन नबी में जा और 7 गोते खा ले। क्यों भाई, मैं तो इसके लिए इतना कुछ लेकर आया हूँ। लेकिन आज आप देख लें, उसको, वो नबी है, उसको अपनी पहचान है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज कोई भी सैनिटर आ जाए, कोई भी वर्कर्स आ जाए, किसी भी तरह का कोई आ जाए, तो मैंने देखा पादरी उठ उठ के मिलते, वो चर्च को छोड़ के वो बाहर आएंगे, उनको लेकर आएंगे। मतलब सारा सिस्टम उल्टा नहीं है या नहीं है? बिल्कुल सारा सिस्टम उल्टा है ना। तो क्या खुदा की गैरत हम में नहीं है? हम आप देख लें, बाहर के मुल्कों में जो सबसे बड़ा ओहदा है ना, वो पास्टर का है। उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है। मुझे वो पूरी वो चीज़ याद नहीं, इसलिए मैं आदि को शेयर नहीं करूँगी, मगर इतना है कि वो कहते हैं कि इससे बड़ा ओहदा हमारे पास नहीं, हम इससे ज़्यादा अच्छी जॉब आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि पादरी का, खिदमत गुजारों का, खादमों का ओहदा खुदा ने बढ़ाया हुआ, खुदा ने उनको ऊंचा किया हुआ। तो आज हम सिर्फ पढ़ लेते हैं और हम कहते हैं कि वो बाहर नहीं आया। उसका बाहर नहीं आना बहुत कुछ बताता है। और नुमान कोड़ी का, जिसने आप क्या समझते हैं कि यरदन के पानी में कोई तासीर थी? कोई जादू वाला पानी था? कोई दवाइयाँ डाली हुई थी? मैं समझती हूँ इसने जो हुक्म माना ना, उसमें बरकत थी। और फिर हुक्म मनवाया किन्होंने? आप ये देखें, किन्होंने मनवाया हुक्म? जो मुलाजिम थे साथ में, उन्होंने कहा अगर ये कोई बड़ा काम बोलता तो फिर तू कर लेता, ठीक है, छोटा सा काम बोला तो क्यों नहीं कर रहा साहब, ये कर ले। आज हम में इतनी जरूरत ही नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते कि पास्टर जी आप ये काम सही नहीं कर रहे हैं, या पास्टर जी आप ये काम ठीक कर रहे हैं। आज हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो आप देख लें कि उन मुलाजमों ने, उन नौकरों ने देखा कि हमारे मालिक को ज़रूरत है शिफा की, तो अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। और हम हर वक्त चुप रहते हैं या हर वक्त बोलते रहते हैं। बोलने में हम अच्छा भी नहीं बोलते हैं, हम हर वक्त या तो बिचिंग कर रहे होते हैं या उसकी बुरी बातें कर रहे होते हैं। हम अच्छी बातें क्यों नहीं करते हैं? हमारी ज़ुबान में पावर है, ये पावरफुल चीज़ है। और फिर जब हम बोलते हैं तो वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, और फिर वो बार बार वो बंदा तो वही काम करता रहेगा जो कुछ फिर हम बोलते रहेंगे। मुझे बड़ी बरकत मिली इन मुलाजमों से। मैंने जब पढ़ा ना कि उसके मुलाजमों ने उससे कहा, मैंने कहा इधर बेचारा कोई कुछ सकता नहीं, क्योंकि अगर कुसक जाए तो उसको गेट दिखा दिया जाता कि वो गेट है, चले जाएं। आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं तो रेवरेंड हूँ। आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं तो बिशप साहब हूँ, मैं तो इतना मशहूर मिनिस्ट्री है मेरे पास, आप कैसे बोल सकते हैं? मगर मैंने देखा कि ये पूरा ग्रुप है, एक वो छोटी छोकरी है, फिर एक नबी है, फिर मुलाजिम है, फिर ये आदमी है कि जो फिर उसकी ज़िंदगी में काम हुआ है। फिर वो नबी को कह रहा है कि मुझे यहाँ की मिट्टी लेके जाने दे, ताकि मैं जब सजदा करूँ तो यहाँ की मिट्टी पर सजदा करूँ। आपका किरदार कितना मैटर करता है। आज हम फ़ौरन, कोई आया हम भागे चले जाते हैं, दरवाज़ों पे, गेटों पे खड़े रहते हैं, फूल बरसाते रहते हैं। हमारा किरदार ये नहीं है जिस तरह से आज हमने बना लिया। फिर आज हम कहते वैसे मौजज़े क्यों नहीं होते, वैसे काम क्यों नहीं होते? क्योंकि हम में से हर कोई, इंक्लूडेड मी, मैं भी, हर कोई, हम अपनी अपनी जगह पर नहीं है। हम वो अल्फाज नहीं बोल रहे जो कहने के लिए हमें कहा गया है, हम वो काम नहीं कर रहे। वो असीर बच्ची है, लेकिन वो अपने खुदा का इश्तिहार दे रही है कि अगर वो वहाँ पर होता। क्योंकि देख लें, स्टार्ट तो किसी ने किया है ना, किसी ने तो स्टार्ट किया है। हम स्टार्ट ही नहीं करते कि इसने तो मेरी बात ही नहीं सुननी, मेरा तो मालिक बड़ा चिड़चिड़ा है। आप स्टार्ट तो करें, आप बोले तो सही। उन्होंने बोला, उसने कहा क्या मेरे जो मुल्क में इतनी ज़बरदस्त नदियाँ, वहाँ पे नहीं मैं नहा सकता? तो उन्होंने स्टैंड किया है, उन्होंने बोला कि अगर वो बड़ी बात बोलता तो फिर तू मान लेता, छोटी को तो पूरा कर, इसी को कर ले। तो फिर आप देख लें, उसमें उसकी शिफा थी। तो हम खुद जब ठीक नहीं होंगे, मालिक ठीक नहीं होंगे। हम खुद अगर फर्माबरदारी नहीं करेंगे खुदा के कलाम की, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें वैसी चलती रहेंगी। आप भी कुड़ते रहेंगे, वो भी बोलता रहेगा, आप भी कुड़ते रहेंगे, वो भी वही कुछ करता रहेगा जो कुछ आप कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें, उस लड़की ने स्टैंड लिया, उसने कहा मेरा मालिक उधर होता,
इसको शिफा पाना चाहिए, ठीक है। आगे उन्होंने भी बोला शिफा पाना चाहिए, नबी ने अपना काम किया है। मगर एक उनमें हमें कुछ नज़र आ रहा है कि एक और भी है जिसका नाम जिहाजी है। वो क्या देख रहा था, क्या देख रहा था? वो जो थैलियाँ जो वो लेकर आया हुआ था, जो इनाम और इकराम वो लेकर आया था, किसी ने उस पर नज़र नहीं की, मगर उसकी नज़रें उधर ही थी। वो कहता होगा कैसा आदमी है ये, इतनी दौलत धन दौलत लाया हुआ है और ये ना उसको अंदर बुला रहा है ना खुद बाहर आ रहा है, तो ये तो ऐसी नहीं जानी चाहिए चीज़ें। उसके पीछे दौड़ा चला गया। जब वो शिफा पाके जा रहा है तो क्योंकि वो देख ही वो कुछ रहा था, तो जो हम देखना चाहते हैं दुश्मन हमें वही कुछ दिखा रहा होता है। तो फिर जब उसकी जब अलीशा नबी की पास वो नज़र नहीं आया तो उसको समझ आ गई कि अब ये क्या कर रहा है। हमें पता होता है हमारे साथ वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उसने कहा कहाँ गया था तो उसने कहा यहीं पे था। उसने कहा जब तू वहाँ पर था तो क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था, क्या मैं तुझे देख नहीं रहा था? तो उसने कहा वो तो अब कोड से आज़ाद हो गया है, लेकिन अब उसका कोड तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। क्या देख रहे हैं, बड़ी अहम है हमारा देखना, और हम सब के सब बड़े अहम हैं खुदावंद की नज़र में। अगर मालिक इस तरह के हैं तो खुदा ने किसी ना किसी को साथ में जोड़ा हुआ है, मगर हम देख ही नहीं रहे, हमारी आंखों पे छिलके पड़े हुए। ये ऐसे कर रहा तो हमने भी ऐसे करना, वो ऐसे कर रहा तो हमने भी ऐसे करना। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा नहीं नज़र आया जो रुकावट बना हो नुमान कोड़ी की शिफा के लिए, कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। अगर कोई इनमें से कोई भी होता ना, अगर मुलाजिम उसके साथ मिल जाते ना, हाँ हाँ मालिक तेरे तो शायान शान यर्दन नबी है ही नहीं, ये तो गदली है, चल छोड़ इसको, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा इसी में कर ले। सिस्टर अभी आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रही थी मालिक और नौकर की, तो यहाँ पर मैं एक बात जो आप बयान कर रही थी उसके बीच में मैं जो सोच रही थी या जो खुदा का पाक रूह शायद जहन में डाल रहा था, वहाँ पे फर्माबरदारी की बात मुझे फील हो रही थी कि फर्माबरदारी तो मुलाजिम पे, नौकर पे, खादिम पे वाजिब है। मालिक का रवैया जैसा भी है वो खुदा का कलाम दोनों के लिए बता रहा है, मगर जो हमारा काम है, अगर हम नौकर हैं, हमारा बिहेवियर क्या है? क्या हम मतलब अगर मालिक सख्त है या जुल्म है या अननेसेसरी काम का बोझ ज़्यादा है, तो हम क्या फर्माबरदारी करते हुए, बग़ैर चूँ चरा किए हुए, बग़ैर बुड़बुड़ाए, क्या हम वो काम करते हैं? क्योंकि करना तो है ही, करे बगैर चारा नहीं है, क्योंकि आप नौकर हैं, आप खादिम हैं, चाहे आप किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो आजकल ये वाला कॉन्सेप्ट शायद हमें नज़र ना आए, मगर खादिम और मालिक का जो कॉन्सेप्ट है ये रहेगा, हमेशा ही रहेगा, चाहे आप किसी मिल में हैं, चाहे आप किसी घर में हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं। तो मेरा जो जब आप बात करी तो मैं यही सुन रही थी, और मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों से जो शायद जॉब्स करते हैं या जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, आपके सर पर कोई लीडर है, तो हमारा बिहेवियर क्या है? क्या वो हम पर सख्ती करता है तो हम तनतना जाते हैं, या हम अपने बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करते हैं कि हमें तुम्हारी ये बात बहुत नागवार गुजरी? और ऐसा है, ऐसा होता है। अगर हम वहाँ पर शायद नहीं बोलते तो बाहर आके अपने कोवर्कर के साथ हम, जैसे अभी आपने कहा कि बुड़बुड़ाना या शिकायत करना, ठीक है आपके दिल में है, तो हमारा बिहेवियर क्या है? क्या हम फर्माबरदारी करते हैं? और अगर नहीं करते तो ये जो पैसेज अभी पढ़ा गया और जिसको बहुत अच्छे से सिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि वो छोटी बच्ची, और उसको मेरा ख्याल है इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो नौकर है, वो ग़ुलाम है और वो बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, मगर उसने क्या एटीट्यूड किया, उसका एटीट्यूड क्या था, उसके अल्फाज क्या थे? उसने अपनी उन बेड़ियों को नहीं देखा, उसने वो जो प्रीवियस, जिस तरह आपने बताया, शायद खून खराबा देखा हो, शायद जंग देखी हो, उसके माँ बाप शायद मर गए हों उसमें, या उसको खींच के लाया गया हो बेड़ियों में जकड़, तो उसको तो उससे नफरत होनी चाहिए थी, उसके लिए तो उसके दिल में जहर होना चाहिए था। अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं, अगर हमें कोई कुछ कह दे तो हम उसको दो लफ्ज़ कहे बगैर जाएंगे ही नहीं, या हम किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेंगे, चाहे अल्फाज से ही ले लें। तो इस बच्ची का अगर बिहेवियर मैं देखूं तो मैं इसी को ही सोच रही थी जितनी देर आप गुफ्तगू कर रही थी। हम तो समझदार हैं, हम क्या करते हैं?
इस पैसेज में ना मालिक और नौकर दोनों का ही बताया गया। आप देख लें कि उन्होंने उस बच्ची की बात को हकीर नहीं जाना है। ऐसे ही। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नौकर या मददगार, कलाम में तो मददगार लिखा गया है, ठीक है, कि मददगार है हम एक दूसरे के, तो अगर उसका रवैया ऐसे है तो फिर मालिक का कैसे होना चाहिए? उसने ये नहीं कहा कि ये तो कैदी है, ओहो ये तो बड़ी कुछ भी नहीं है हमारे लिए, हम इसके साथ जो मर्जी कर लें। ऐसा नहीं है। मालिक का रवैया दिखाया गया है कि वो एक छोटी बच्ची के कहने पे, आप फिर आगे इस पैसेज इस हवाले को अगर हम पढ़ते हैं तो आप देख लें कि वहाँ पे जहाँ पे उसने जाना है वहाँ का बादशाह तिलमिला उठा है, वो फिक्रमंद हो गया, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए कि ये बहाना ढूंढ रहा है जंग करने का। तो ये सारी चीज़ें तो उस मालिक के सामने थी, बच्ची ने तो जो कहना था कह दिया, मगर आप देख लें आगे जो कुछ भी हो रहा है ना वो मालिक कर रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मालिक जो है ना, चाहे वो खादिम है, चाहे वो आपका दुनियावी मालिक है, चाहे वो पास्टर है, बिशप है, कोई भी ओहदा खुदा ने आपको दिया है, आपके अंदर बाप का दिल होना चाहिए। एक खादिम होते हुए भी आपके अंदर बाप का दिल होना चाहिए, एक मालिक होते हुए भी आपके अंदर बाप का दिल होना ही चाहिए। क्योंकि आप ये देखें, जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम हर वक्त तो नहीं उनको गुस्सा हो रहे होते या उनके साथ डांट डपट कर रहे होते। थोड़े वक्त के लिए अगर डांट की है या अगर हमने एक दो लगा भी लिए तो हमारा दिल कितना पछता रहा होता है कि अब इसको बुला लूँ। मैं तो किसी बच्चे को गुस्सा करूँ तो फिर जब तक मैं उसको प्यार ना कर लूँ, कोई अलग से चीज़ ना उसको दे दूँ, मुझे सुकून ही नहीं आता। और फिर जो खुदा का तरस है अंदर, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मैं ऐसे भी बोल सकती थी, ये ज़रूरी नहीं था कि मैं इस वक्त बोलती। तो ये मालिक का भी रवैया होना चाहिए। यही कलाम हमें मालिक के रवैये को दिखा रहा है कि उसने उस बच्ची की भी बात सुनी है, उसने आगे मुलाजमों की भी बात सुनी है। कलाम में लिखा है, ए मालिको, ठीक है, अपने नौकरों को हर वक्त नहीं लीड करते रहो, हर वक्त नहीं बात करते रहो, हर वक्त नहीं उन पे तोहमत लगाते रहो, कभी आप भी खामोश हो जाओ। कभी अगर वो नहीं कर पाया तो आप भी कर लो। मैं क्या, मेरा तो पूरा घराना काम कर रहा होता है, मेरे शौहर हैं, वो कुछ ना कुछ बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। जब छुट्टी होती है कभी बच्चों के साथ वो पंखे साफ करवा देते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो करवाते हैं, तो ना तो उनकी इज्जत कम होती है, ठीक है, और प्यार बल्कि बढ़ता है। अब आप देख लें, अगर नुमान कोड़ी जो है अपने मुलाजमों की बात नहीं मानता, अगर वो कहता है हाँ ये तो मुलाजिम है, हाँ। ये होते कौन है मुझे बोलने वाले, मैं तो सेठ साहब, तो वो शिफा नहीं पाता, वो शिफा नहीं पाता इसी जगह में। और फिर आप देख लें, यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह पालूस रसूल को खुदावन ने कहा, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है, तो मैं समझती हूँ कि आज हम अपने रवैयों से खुदावन को सता ही रहे हैं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं खुदावन यीशु तू मेरा खुदा है, तू मेरा खालिक और मालिक है, तो उसकी खलकत के साथ हम सलूक क्या कर रहे हैं? क्या हम उनको वहाँ तक लेकर आ रहे हैं जहाँ तक हमें लेकर आना चाहिए? प्यार और मोहब्बत से आप सब कुछ कर सकते हैं। आज आप देख लें, बच्चे आज के नहीं कल के भी, उनको भी प्यार की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि उस वक्त माँ बाप का रोब दबदबा इज़्ज़त एक अलग वे में होती थी, आज कुछ अलग है, क्योंकि हिसाब से हमें फिर हम भी चीज़ों को हम भी नरम होते गए, ठीक है। तो इसी तरह मालकों को भी उसी तरह से नरम होते चले जाना है, क्योंकि हमारे बगैर आप जहाँ पर भी काम करते हो, आपके बगैर उनका काम चलना मुश्किल है। आप नहीं होगे, कोई और आएगा, होगा तो वो भी नौकर ना। तो आपको तो उसके साथ सलूक जो रखना है वो कलाम में बताता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, खुदावंद यीशु ने कहा जब दोनों एक साथ काम करके आए ना, तो दोनों ने खेत में बराबर काम किया। तो ये नहीं कि तू अब इंतज़ार करके मेरा नौकर उठेगा, खाना बनाएगा तो मेरे सामने रखेगा, नहीं, तू बना और उसके सामने रख। तो मेरे ख्याल से मसीह मालकों को तो समझ लेना चाहिए, लेकिन अगर गैर कौमें नहीं समझती है तो फिर आप देख लो पालूस रसूल रोमियो का ख़त जो है 8वीं बाब जो है और उसकी 19वीं और 22वीं आयत में लिखा हुआ है, कमाल आरजू से खुदा के बेटों का इंतज़ार कर रही है। कौन? मखलूक़ात, दुनिया इंतज़ार कर रही है हमारा, कि हमारा रवैया उनको इम्प्रेस करे, हमारे रवैये से वो जाने के ये मसीह लोग हैं, ठीक है। कमाल आरजू से तड़प रही है, ठीक है। 22वीं आयत में लिखा तड़प रही है कि खुदा के बेटे ज़ाहिर हों, ताकि हमें इस गलाज़त से, इस झूठ से, इस मुश्किल से निकाले। कैसे निकालेंगे हम जब उनके पास जाएंगे, जब हम आराम के साथ उनके साथ बैठेंगे। क्योंकि कलाम देखो हमें बताता है खुदावंद यीशु पे लोग तोहमत लगाने लगे, ये क्या है? खाऊ है,
ये तो शराबी कबाबियों के साथ बैठता है, तो आज हम ऐसे लोगों के साथ हम बैठना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को हम कलाम सुनाना ही नहीं चाहते। हमारे पास एक ज़बरदस्त फिक्र है, इन्ना ने नहीं बदलना, दुआ भी कर रहे हैं खुदा इनको बदल दे, फिर हम कह रहे हैं इन्ना ने नहीं बदल रहा, हम दस्तखत कर रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं इन्होंने नहीं बदलना खुदा, फिर आप दुआ भी ना करें। जब आप दुआ कर रहे हैं तो ईमान रखें कि खुदावन इनको बदलेगा, क्योंकि हमें खुदा ने इख्तियार दिया, उसने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं के सरों को कुचलो और दुश्मन अपनी इसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ, क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, वो जो मालिक बैठा हुआ है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है वो ही सारी चीज़ें, कोई और भी काम कर रहा है आपको सिखाने के लिए, ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, खुदावन ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है, आपके वसीले लोग बरकत पाते हैं, सिर्फ आप नहीं, बहुत जितने यहाँ पे लोग हैं। तो हम इतना समझा देते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन एक वक्त होता है कि खुदा एक लम्हे में काम करता है, वो बच्चा या बच्ची या जो भी है दूसरे लम्हे हमें बिल्कुल अलग लगता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो खुदा के काम खुदा को करने दें, आपको जो कुछ सौंपा गया ना वो ईमानदारी के साथ करें, फिर आप देखें उसके जलाल को, ठीक है, उसके कमाल को, उसकी कुदरत को, फिर आप बोलेंगे हैं ये क्या हो गया, ये भाई इतना मीठा बोलने लग गया, ये बहन इतना मीठा बोलने लगी, तो ऐसा होगा यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। आज तो बात कहाँ से निकली और कहाँ को चली गई, मगर मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ नाज़रीन के बहुत सारी खूबसूरत बातें, और जब खुदावंद ऑन द स्पॉट आपसे कुछ और कहलवाना शुरू कर देते हैं तो यकीन जानिए कि ये वहाँ पर मौजूद किसी न किसी शख्स के लिए खुदावंद कलाम करते हैं। मेरा तो ईमान इसी बात पर है और मैं इस बात का इकरार करती हूँ और खुदा से ज़रूर इस बात के लिए मदद चाहूँगी कि खुदा करे कि हम वो बुड़बुड़ाना, वो चिड़चिड़ाना, वो गीबत करना, इसको कंट्रोल कर सके। ख़त्म नहीं होगी, मैं जानती हूँ इस बात को, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ऐसे लोग होते हैं जो शायद आपको फिर से उकसाएं इस बात के लिए, मगर खुदा का पाक रूह जब आप पर काम करना शुरू करता है, जब आप अपना सारा कंट्रोल उसके हाथ में देते हैं, तो वो आपको ऑन द स्पॉट टोकेगा और रोकेगा, तंबी करेगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों पर गालिब आते जाएंगे और खुदावन में मजबूत होंगे। और मेरा ईमान भी है और मेरी दुआ भी है कि खुदा करे कि हम अपनी इस गलती पर, इस कमी पर कंट्रोल पा सकें और खुदावन में मजबूत हो, और बुड़बुड़ाने से, कुड़कुड़ाने से, शिकायतें करने से खुदावन हमें महफूज रखे और इस पर हम गालिब आ सकें। मेरी दुआ है कि आप भी इस पर कंट्रोल पाएँ, जहाँ रहें खुश रहें, खुदावन में मसरूर रहें। हम सब के लिए दुआ करें और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, मगर टॉपिक कुछ और होगा। ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और बरकत पाइएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।